दोस्तों, हमारे समाज में ऐसी विडंबना है, धीरे धीरे रिश्ते समाप्त हो जा रहे हैं सर। क्योंकि परिवार छोटे होते जा रहे हैं। परिवार छोटे होने से उनको रिश्तों की जो समझदारी नहीं हो पा रही है सर। इस पर एक ऐसी विडंबना पर मैं एक छोटी सी प्रस्तुति कर रहा हूं सर। ये विडंबना है सर हमारे समाज में। आने वाले 20-25 साल में आप देखेंगे सर, घरों में हमेशा के लिए रिश्ते ही ख़त्म हो जाएंगे, रिश्ते रहेंगे नहीं। 20-25 साल में आप देखो, रिश्ते रहेंगे नहीं। जैसे भाई भाभी का रिश्ता, देवर देवरानी का रिश्ता, जेठ जेठानी का रिश्ता, काका काकी का रिश्ता, ननद बहनोई का रिश्ता, बुआ फूफा जी का रिश्ता, अनेकों रिश्ते घरों में धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे सर। ये दिखाई नहीं देंगे क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं होगा कौन क्या है। बस बचेंगे तो 2.5 से 3 परिवार, 3 से रिश्तों का हो गए, 2.5 से 3 लोगों का परिवार हो गए। हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 1, उसी अनुसार परिवार तो बचेंगे सर, वही रहेंगे। न तो सर वहाँ पर हिम्मत देने वाला कोई भाई भी होगा साथ में, आपको हिम्मत देने वाला भाई भी नहीं होगा। न तेज तर्राज कोई आपका सुरक्षा के लिए कोई भाई भी खड़ा होगा, कोई भी नहीं होगा। उल्टा लूटेगा वो आपको, ऐसा हालत है। तो कोई खड़ा नहीं होगा रिश्ते में। घर में न आपके भाई होंगे, न भाभी होंगे, न छोटा देवर होगा वहाँ पर, न उसकी देवरानी रहेगी आपकी, न देवरानी रहेगी, न जेठानी रहेगी, न कोई ननद होगी, न कोई बुआ, तेज तर्रार बुआ भी रहेगी सर। कुल मिलाकर इस एक बच्चा फैशन में सिर्फ मैं की मूढ़ता, अज्ञानता के कारण कि मैं 1 2 हमारे 1, हम 2 हमारे 2, ऐसे करके चल रहा है सर। वो हम 2 हमारे 1 ही का जो है ना फार्मूला अभी चल रहा है सर। इससे क्या होता है सर, परिवार धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। 2 भाई वाले परिवार भी ये भी आखिरी स्टेज में हो गए हैं कि जिस घर में 2 भाई हैं वो भी आखिरी स्टेज पर हैं। वो पता नहीं कब आगे उनका एकल हो गया, मालूम नहीं कि 2 भाई का परिवार भी अभी वो आखिरी स्टेज पे चल रहा है सर। पहले कच्चे घरों में बड़े बड़े परिवार रहते थे, अब बड़े बड़े बंगलों में 3 लोग, 2.5 लोग, 3 लोग, 4 लोग, बस उसी का फैशन चल रहा है सर। मन दुखी होता है ये सोचकर। हमको ईमानदारी से इस दिशा में थोड़ा सोचना चाहिए सर, थोड़ा उसको गहन विचार करना चाहिए। क्या इस चुनौतीपूर्ण सदी में हम एक बच्चे को कहाँ कहाँ जिम्मेदारियाँ दे पाएंगे, एक बच्चे को कहाँ कहाँ जिम्मेदारियाँ दे पाएंगे, और उसमें हिम्मत कौन भरेगा? हिम्मत भरने वाला तो कोई भी चाहिए, उस बच्चे को हिम्मत देने वाला भी चाहिए। बिना भाइयों के कंधे पर हाथ रखे अपना ट्रेंड परिवर्तन कैसे करेगा? हर आदमी एक कोई उसको भाई को एक उसका जो साहस देता है, जो उसके बढ़ावा देता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, वो चीज़ें बंद होती जा रही हैं सर, धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं। तो ये ट्रेंड जो है, जो चल रहा है, वो खतरनाक है सर। इसलिए सर एक ही इसका उपाय है, बच्चों की शादी का उम्र 21 से 25 ही निश्चित करें। किसी भी हालत में बच्चों का 25 साल तक शादी कर ही दें, ये ध्यान रखें। क्योंकि उससे अब बच्चों को थोड़ा ठीक रहेगा। क्योंकि कामयाब बनने के चक्कर में कि सेटल हो जाएगा, बच्चा नौकरी करने लगेगा, उसलिए 35 साल तक आप उसको खींच रहे हैं। 35 साल तक उसकी शादी विवाह नहीं करने में, इतने में इसका 1 पीढ़ी का अंतर हो जाता है सर। जो 35 साल का जो गैप है उसमें 1 पीढ़ी का अंतर हो जाता है, और वो कामयाबी के सामने उसका जो आंकड़ा है बढ़ जाता है, बहुत बड़ा गैप हो जाता है। वो बेचारा क्या करेगा? अब 35 साल में शादी करेगा, बच्चे होंगे, उसकी शिक्षा दीक्षा करने में, एक ही बच्चों को शिक्षा दीक्षा करने में उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो दूसरा तीसरा कैसे करेगा सर? इसीलिए 25 साल की उम्र तक, मैक्सिमम 21 से 25 साल तक शादी करने की कोशिश करिए सर। यही हमारा आप लोगों से एक सलाह है कि जितना हो सके बच्चों को मैक्सिमम
टाइम मैक्सिमम 25 तक शादी कर दीजिए, जिससे परिवार विघटन से बच सके। और विडंबना ऐसी है कि जिसमें परिवार छोटे होते जाएंगे और एक दूसरे के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। इसको बचाने के लिए हमको गहन से सोचना पड़ेगा। धन्यवाद सर।